समाज में जड़ें पकड़ती जा रही एक समस्या का अनुभव आप तक आज पहुंचाने का प्रयास करूंगा कुछ प्रश्नों के माध्यम से। आपको एक सर्वे करना है, अपने आसपास के जो बच्चे हैं, जो जूनियर हाई स्कूल के बच्चे हैं, जो क्लास 6, 7, 8 के बच्चे हैं, जरा उनके ऊपर एक सर्वे करिए, उनसे कुछ सवाल करिए। पहला सवाल उनसे यह करिए कि जो अंग्रेजों से हम लोग ने लड़ाई लड़ी थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 5 क्रांतिकारियों के नाम बताओ। दूसरा सवाल उनसे यह करिए कि जो इस्लामिक इन्वेडर्स भारत में आए, चाहे मुगल आए, तुर्क आए, मंगोल आए, जो भी आए, उनसे जो भारत के वीरों ने युद्ध लड़े, ऐसे 5 महापुरुषों के नाम बताओ। तीसरा सवाल उनसे यह करिए कि गीता के 5 श्लोक हमें सुना दो और उसका अर्थ भी बताना है आपको। हाँ, ऐसा जरा उनसे ये 2-3 क्वेश्चन करिए। आपको महसूस होगा कि 90% बच्चे इन प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाएंगे। अब मेरा आपसे दूसरा एक पक्ष में रखना चाहूंगा, सिक्के का दूसरा पहलू आपको दिखाना चाहूंगा। ऐसा करिए कि जरा सोचिए कि जब आप क्लास 5th में थे, जब उस समय के जो बच्चे थे, क्या उन बच्चों के पास इन सवालों के जवाब हुआ करते थे अथवा नहीं। मैं अगर अपनी बात करूं और अपने समय के बच्चों की बात करूं तो हम लोगों को इन चीजों के, इन प्रश्नों के एकदम स्वाभाविक से उत्तर पता होते थे और उसका एक स्वाभाविक सा कारण था। कारण यह था कि हम ऐसे स्कूलों में पढ़े थे, सरस्वती शिशु मंदिर जो कि विद्या भारती के अंडर में चलते थे। तो हमारी जो क्लासेज होती थी, उन क्लासेज में क्या था कि महापुरुषों की फोटोएं वैसे ही लगा करती थी, है ना। और इसके अलावा जब उनकी जन्म दिवस आते थे तो उसके कार्यक्रम होते थे, उनके बारे में बताया जाता था, निबंध प्रतियोगिताएं होती थी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जिसके माध्यम से हम लोगों को ये सारी कुछ चीजें एकदम नेचुरल वे में पता रहती थी। सुबह सुबह जब हम लोग विद्यालय पहुंचते थे तो मां सरस्वती की वंदना होती थी, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, आज तक हम लोग को याद है। आज की स्थिति यह है कि इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि इन बच्चों को ये सारी चीजें नहीं पता है। सोचिए जरा और गंभीरता से सोचिए। मेरे भी बच्चे जिन विद्यालयों में पढ़ते, मैंने जाके एक बार विद्यालय का पूरा सर्वे किया और पूरा सर्वे करने के बाद पाया कि एक भी क्रांतिकारी, महाराणा प्रताप, हमारे जो महापुरुष हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह साहेब, ये जितने भी हमारे वो क्रांतिकारी बड़े बड़े महापुरुष हुए, इसके अलावा जो हमारे अंग्रेजों से लड़ने वाले जो क्रांतिकारी हुए, शहीद भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वीर सावरकर हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, किसी की भी फोटो आज इन विद्यालयों में नहीं लगी है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं इन फोटोओं से क्या होता है, या ये बच्चे ये कह सकते हैं कि अगर हमें इन सवालों के जवाब नहीं पता है तो क्या फर्क पड़ जाता है। इसका एक ही जवाब है, जड़ कटे पेड़ बहुत दिन हरे नहीं रहते हैं। आज जिस जमीन को अफगानिस्तान कहा जाता है, जिस जमीन को पाकिस्तान कहा जाता है, कभी वहां पे भी हमारी संस्कृति हुआ करती थी, हमारी जड़ें वहां पे भी हुआ करती थी, वहां से हमारी जड़ें समाप्त हो गई और आज उन देशों की स्थिति क्या है। और मैं ये कह रहा हूं, सनातन संस्कृति को जीवित रखना, इसका संवर्धन लगातार करना केवल हमारी जरूरत नहीं है, मानव सभ्यता की जरूरत है। मानव सभ्यता को सही दिशा दिखाना, मानव सभ्यता को शांति और समृद्धि के मार्ग पे ले जाने की अगर किसी में क्षमता है तो वो केवल सनातन संस्कृति में है। केवल गीता में ही उस आध्यात्म की चर्चा होती है जो मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैंने बहुत सी ऐसी पुस्तकें पढ़ी होंगी, लेकिन जो व्याख्यान गीता में मानव दर्शन को लेकर के, मानव जीवन के दर्शन को लेकर गीता में जो दिया गया है, वैसा कहीं व्याख्यान हमारी संस्कृति की पुस्तकों को छोड़ दिए तो और कहीं ऐसे दर्शन की जो है कहीं मिलता नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि इस सनातन संस्कृति को हम अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करें। और समझने की जो बहुत जरूरत, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि हमारी जो पीढ़ी, वर्तमान जो युवा पीढ़ी इस समय चल रही है, जो ऐसे विद्यालयों से निकली थी, आज उसी की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर हम बूढ़े हो गए, 20-25 साल और निकल गया और हम ना कर पाए, और अगर हमने ऐसे विद्यालय पुनर्स्थापित न किए जिन विद्यालयों के माध्यम से बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार डाले जा सके, तो समझ लीजिए आज से 25 साल बाद की पीढ़ी जो होगी उसके अंदर ये इस बात की पीड़ा नहीं होगी कि ये विद्यालय आज एक्सटिंक्ट कंडीशन में क्यों पहुंच गए, ये विद्यालय आज क्यों इनका जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है, ये क्यों फिर से नहीं जागृत हो रहे हैं, और क्यों सनातन संस्कृति के ये मूल तत्व अगली पीढ़ी में नहीं पहुंच रहे हैं। उसका कंसर्न उनके अंदर नहीं होगा। इसलिए हमारे अंदर ये पीड़ा है कि हमारे जो अगली पीढ़ी है उसके अंदर ये संस्कार क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। ये संस्कार उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अब ये सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे बच्चे संस्कार शून्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। उसका बेसिक सा कारण यह है कि ये संस्कार सबसे पहले अगर कहीं दिए जाते हैं और स्थापित किए जाते हैं, इन जड़ों को अगर पानी और खाद डाला जाता है तो विद्यालयों में होता है। आज वो विद्यालय नहीं रह गए, वो स्कूल रह गए हैं। और वो स्कूल कौन चला रहे हैं, मैंने यहां पे 2 लिखे हैं, जो मुख्यतः हमारे जो मध्यम वर्गीय परिवार के, सनातनी परिवारों के जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, उनके लिए जो अवेलेबिलिटी है, वो अवेलेबिलिटी क्या है, वो एक है, नंबर 1 या तो क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा संचालित स्कूल है, या नंबर 2 कौन है, जो छद्म सेकुलरवादी,
छद्म सेकुलरवादी। वहां पे किसी भी प्रकार की कोई मां सरस्वती की वंदना नहीं होती है, वहां पे कभी बसंत पंचमी की पूजा नहीं होगी, वहां पे हमारे जो दूसरे संस्कार हैं, चाहे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी वगैरह जो हम लोग गाया करते थे, भोजन वेला के पहले भोजन मंत्र गाया करते थे, विद्यालय समाप्ति के बाद जो हम लोग वंदे मातरम गाया करते थे, वो सारे संस्कार वहां पे नहीं दिए जाते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है अरे हम तो सेकुलर हैं। और ये सेकुलरता की जो ये भूत सवार है इन विद्यालय के प्रबंधकों के ऊपर, उसकी वजह से वो इन सारी चीजों को किनारे कर देते हैं। अब मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि भारत भूमि पर अगर ये संस्कार नहीं दिए जाएंगे तो कहां दिए जाएंगे भाई? हमारी भूमि पर विदेशी संस्कृति के लोग यहां पे विद्यालय चला रहे हैं, है ना, अपनी संस्कृति है वो दे रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं, वो अपनी जो संस्कृति देनी है वो मदरसे में वो दे रहे हैं। इसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरी भी यहां पे चल रही है, और वो जो मतलब कि आप ये सोचिए मदरसों में तो फिर भी ये है कि वहां पे चलो 100% उन्हीं के समुदाय के लोग हैं, उन्हीं के बच्चे हैं और उनको वो सिखा रहे हैं। क्रिश्चियन मिशनरी जो आज यहां पे विद्यालय चला रही हैं, उसमें 99% बच्चे सनातनी परिवारों के हैं, 1% होगा जो कि क्रिश्चियन परिवारों का होगा, और उनको वो पूरी तरीके से वहां पे मैंने एक वीडियो इसके पहले बनाया था, आप जरा सुनिएगा, बाइबल पढ़ाई जा रही है। अब सोचिए जहां पे, चलिए आप अगर मां सरस्वती की वंदना नहीं करा रहे हैं तो कम से कम वो भी ना करो, लेकिन वो कर रहे हैं, तो हमें और आपको जागृत होना पड़ेगा। मैं उनको दोष नहीं देता हूं, मैं दोष देता हूं अपने समाज को कि हमारा समाज क्यों नहीं जागृत हो रहा है। अब किसी ने मुझसे एक बार सवाल किया कि भैया आप क्या कर रहे हैं इस प्रश्न के ऊपर, और इस जो समस्या है इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? भाई मेरी अपनी क्षमताएं हैं, और जो मेरी अपनी क्षमताएं उसके आधार पर मैं जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं। भाई मैं एक अध्यापक हूं, जो बच्चे IIT की तैयारी करते हैं उनको फिजिक्स पढ़ाता हूं, ठीक है। मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं, जो भी मुझसे पढ़ने के लिए आते हैं, मैं उनको फिजिक्स तो पढ़ाता ही हूं, लेकिन फिजिक्स पढ़ाने के साथ साथ उनको योग, ध्यान और आध्यात्म के जो एकदम गंभीर बीज हो सकते हैं, और जिस तरीके से वो समझ सकते हैं ल्यूसाइड वे में, इस तरीके से कि वो उसको स्वीकार करें और उस स्वीकार्यता के साथ उनके अंदर उन जड़ों को बैठाया जा सके। बहुत खूबसूरती से मेरी प्रयास रहता है कि उनके अंदर उन जड़ों को बैठाया जाए, और मैं बैठाता हूं। लेकिन समस्या यह है कि भाई मेरा अपना एक दायरा है कि मैं कितने लोगों तक ये बात पहुंचा सकता हूं। जो बच्चे मेरे पास आएंगे उन तक तो मैं ये पहुंचा सकता हूं। अगर मैं उनको फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मैं ये भी जिम्मेदारी निभाता हूं कि उनको, अगर मैं ग्रेविटेशन पढ़ा रहा हूं तो उनको ये ना कहा जाए, उनको ये नहीं बताया जाए कि ग्रेविटेशन की खोज किसने की, 17वीं शताब्दी में आइजैक न्यूटन ने। जी नहीं, 17वीं शताब्दी में आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन की खोज नहीं की थी, बल्कि भारतवर्ष के एक महान आचार्य, उन्होंने 1150 ईस्वी के आसपास आचार्य भास्कर आचार्य द्वितीय जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने इसका व्याख्यान बाकायदा दिया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था मध्याकर्षण बल। तो ये पूरी जानकारी अपने आचार्यों की महान जो उपलब्धियां थी उसके बारे में बताते हुए मैं उनको फिजिक्स पढ़ाता हूं, और आनंद के साथ बच्चे भी पढ़ते हैं, समझते हैं, और सारी कुछ चीजें मैं उनको योग सिखाता हूं, उनको आध्यात्मिक बीज उनके अंदर रोपता हूं, और वो उसको अंदर ही अंदर इंजॉय भी करते हैं। तो कहने का मतलब है, लेकिन अब इसकी एक लिमिट है ना, मैं कितने बच्चों को पढ़ा पाऊंगा, कितने बच्चों में ये रोप पाऊंगा। इसका अगर मास स्केल पे, वृहद स्केल पे अगर हम इसको करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका यह है कि हमारे अपने विद्यालय जागृत हो। इसलिए मैंने एक यहां पे प्रश्न रखा है, क्या हम में यह क्षमता नहीं है, क्या हमारे सनातन समाज में यह क्षमता नहीं है कि हम ऐसे विद्यालयों का पुनर्जागरण कर सके, उनको फिर से उठा के ठीक कर सके? अब अच्छा, यह भी हो सकता है भाई कोई प्रश्न करे कि इन विद्यालयों के लिए आप क्या कर रहे हैं। मैंने इसके लिए भी प्रयास किया, क्योंकि उपदेश देना, केवल भाषण देना, इसके लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, लेकिन क्या क्या मैंने किया मैं जरूर आपको बताऊंगा, और इसके बाद क्या होना चाहिए, क्या समस्याएं हैं, उन चीजों के भी हम लोग को चिंतन करने की आवश्यकता है। भाई मैंने भी प्रयास किया कि भाई हम इन विद्यालयों से निकले, जब देखते हैं कि एक्सटिंक्ट कंडीशन में पहुंच रहे हैं, हमारे ही परिवार के बच्चे यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, यहां पे हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो उसके कुछ कारण हैं। कारण यह है कि समय के साथ जो परिवर्तन होना चाहिए था हमारे इन विद्यालयों में, वो परिवर्तन नहीं हुआ। अगर आप देखें तो 90 के दशक में लिबरलाइजेशन आया, जिसके बाद से बाहर की कंपनियां भी यहां पे आने लगी, मल्टीनेशनल कंपनियों का एक जाल बिछने लगा। हम लोग हिंदी मीडियम पढ़े हुए थे, ठीक है, लेकिन जब हम बीटेक किया, हम लोगों ने एमटेक किया, IIT कानपुर तक से पढ़ाई की हमने, तो वहां पे तो सब इंग्लिश मीडियम में हमने पढ़ा। आज हमको इंग्लिश से परहेज करने की आवश्यकता नहीं है, हमें समझना होगा। भाई मैंने क्या किया कि जो हमारे क्षेत्र के, मतलब मैं जिस प्रांत में हूं, कानपुर प्रांत कहते हैं इसको, संघ की दृष्टि से, तो संघ की दृष्टि से कानपुर प्रांत के जो शीर्षस्थ लोग हैं, मैं उन तक पहुंचा, उनसे बात, उनको ये मैंने पीड़ा बताई, उन तक ये बात रखी। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने गंभीरता से मेरी बात को लिया। उन्होंने विद्या भारती के जो शीर्ष पदाधिकारी थे उनसे मेरी मीटिंग कराई, और इसके बाद उन्होंने भी इस बात को समझा, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग कानपुर के कुछ विद्यालय चुनते हैं और उन विद्यालयों को एक मॉडल विद्यालयों के रूप में विकसित करने का प्रयास करते हैं। मुझे कुछ विद्यालयों की प्रबंध समितियों के साथ
बैठक भी कराई गई, हमने प्रयास भी चालू किया, मैंने उनको सुझाव भी दिए कि हमें क्या करना होगा। भाई एकदम सिंपल सी चीज है, हमें रिक्वायरमेंट समझनी होगी। 90 के दशक के बाद से जब मल्टीनेशनल कंपनियों का जाल बिछने लगा, उसके बाद से जनता ने यह फील किया कि अब हमें जरूरत है कि बच्चों के अंदर इंग्लिश मीडियम जो है वो भी स्थापित किया जाए, बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ें। भाषा में क्या परिवर्तन, भाषा से क्या दिक्कत है, हम हिंदी भी सीखेंगे, इंग्लिश भी सीखेंगे, हम संस्कृत भी सीखेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो हुआ क्या कि लोगों ने इंग्लिश मीडियम की तरफ रुख करना आरंभ कर दिया और धीरे धीरे हमारे विद्यालयों ने जो परिवर्तन चाहिए था वो किया नहीं, और अल्टीमेटली ये हुआ कि इंग्लिश मीडियम छा गए और हमारे विद्यालय जो थे वो एक्सटिंक्ट कंडीशन में पहुंच गए। तो आज जरूरत जो है, अब ये देखिए, हमें समझना होगा रिक्वायरमेंट क्या है और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें सोचना होगा। मैंने उनको सीधी सी बात यही कही कि भाई देखिए, अगर हम ये नहीं समझेंगे और हम परिवर्तन नहीं करेंगे, हमारे पास बच्चे आएंगे नहीं, और अगर आपके पास बच्चे नहीं होंगे, अगर समाज के बच्चे आपके पास आ नहीं रहे, तो आप ना उनको कुछ शिक्षा दे सकते, ना विद्या दे सकते, ना कुछ ज्ञान दे सकते, ना संस्कार भर सकते। भाई पहली चीज तो ये समझना होगा कि बच्चे हमारे विद्यालयों में आएंगे कैसे, और उसके लिए हमें कंप्लीट ओवरहॉलिंग करनी होगी। कंप्लीट ओवरहॉलिंग मींस कंप्लीट ओवरहॉलिंग, बहुत सारे परिवर्तनों की आवश्यकता है। भाई आज जैसे शिशु मंदिर, विद्या मंदिर अलग चलते हैं, मैंने कहा इनको कंबाइन करिए, और इसके अलावा जो फर्नीचर चेंज करने हैं फर्नीचर चेंज करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चेंज करना है इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने हैं तो करना होगा, नया अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, और इसके बाद अच्छे लेवल के विद्यार्थी होंगे और अच्छे लेवल के टीचर, उनको अच्छी तनख्वाह दीजिए। जो उसके लिए आवश्यक सेल्फ सर्वाइविंग कंडीशन में लाने के लिए आवश्यक फीस है वो फीस भी लेनी होगी, है ना। हम कोई दया के पात्र बन के ये स्कूल ना चलाएं, हम अच्छे जो भी भाई दूसरे जो क्रिश्चियन मिशनरी आज चला रहे हैं अच्छी खासी फीस ले रहे हैं, जो सेकुलरवादी स्कूल चल रहा है वो भी अच्छी खासी फीस ले रहे हैं। हम कह रहे हैं लूटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विद्यालय को सेल्फ सर्वाइविंग कंडीशन में लाने के लिए जितनी और अच्छे अध्यापक रखने के लिए जो उनको अच्छी तनख्वाह देनी है और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखने के लिए जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है उस फीस को रखा जाए। और ये सारी कुछ चीजें मैंने जब वहां पे रखी तो मैंने देखा कि सबसे बड़ी समस्या ये आई कि जो प्रबंध समितियां हैं वो अपनी ऐसी मानसिक जटिलताओं में उलझी हुई हैं कि वो कोई परिवर्तन करना चाहती ही नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे विद्या भारती के जो और ऊंचे पदाधिकारी हो सकते हैं, जो निर्णय लेने वाले हों, वो अनिर्णय की स्थिति में ना रहे, वो निर्णय लें और हमारे इन विद्यालयों की पुनर्स्थापना करें, जीर्णोद्धार करें, इनको वापस समाज में, क्योंकि आपका जाल बिछा हुआ है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आपके बने हुए हैं, आपको उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से रिवाइव करना है, लेकिन कंप्लीट ओवरहॉलिंग करनी होगी। आप ये सोचे कि एक दीवार पे अगर प्लास्टर टूट गया केवल प्लास्टर ठीक करा दिया जाएगा, एक खिड़की ठीक करा दी जाएगी, कुछ बेंचेस बदलवा दी जाएंगी, इतने मात्र से नहीं होगा। एक झटके में कंप्लीट ओवरहॉलिंग, एक झटके में आपको पूरे विद्यालयों का कलेवर चेंज करना होगा, और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके पास बच्चे आएंगे, और भाई जब बच्चे आएंगे तभी तो उनको आप संस्कार दे सकते हैं। आप इंग्लिश मीडियम में दीजिए, आप इंग्लिश मीडियम में क्या परहेज है भाई। आज हमारे बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम से ना पढ़े होते, अगर उन्होंने इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई ना की होती, तो क्या आज वो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सीईओ बन के बैठे होते। भारत से निकले हुए बच्चे हैं, और भारत से निकले हुए बच्चे आज दुनिया भर की कंपनियों के सीईओ बने हुए हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में आप देखिए आज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने हुए हैं। तो अगर वो बन पाए तो इसीलिए कि वो यहां पे उनका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था वो भी बहुत अच्छा था, उनका इंजीनियरिंग जो नॉलेज था वो भी बहुत अच्छा था, और इसके अलावा उनको अच्छी इंग्लिश आती थी। तो अगर हमें एक अच्छी भाषा सीख लेने में कुछ देश का, समाज का, मानव सभ्यता का कुछ भला होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। अब समझना हमें यह है, उस चक्कर में हमारा आज जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान कहीं बड़ा हम लोग झेल रहे हैं, और वो बड़ा नुकसान ये हम झेल रहे हैं कि इन विद्यालयों में हमारे बच्चों को कोई संस्कार नहीं दिया जा रहा है। आज अगर बच्चों को संस्कार देना है तो हमें कंप्लीट ओवरहॉलिंग करनी होगी। अच्छा हाँ, मैं ये चीज कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि कुछ सनातनी समाज के लोगों के विद्यालय नहीं चल रहे हैं। मैं कानपुर का रहने वाला हूं, यहां पे ही कुछ ऐसे विद्यालय हैं, लेकिन इक्का दुक्का, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय है, इसके अलावा बीएनएसडी शिक्षा निकेतन है। तो ऐसे कुछ विद्यालय हैं, लेकिन वो इक्का दुक्का, वो सफिशिएंट नहीं है कि वो पूरे समाज के बच्चों में संस्कार स्थापित कर सके। इसके लिए या तो विद्या भारती को आगे आना होगा, या सनातन समाज के लोग हैं उनको आगे आना होगा। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि अच्छा आप क्यों नहीं विद्यालय डाल देते। अरे भाई, मैं कोई पूंजीपति की औलाद थोड़ी हूं, मेरे पास कोई इतनी बड़ी पूंजी थोड़ी रखी हुई है कि मैं ऐसे विद्यालय खड़ा कर दूं। हाँ, ये बात जरूर है, आईआईटी कानपुर से पढ़ा हुआ हूं, ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं कि अगर आज मैं उस पर काम करना चालू करूं, हाँ, लेकिन उसके लिए मैं जो ये सामाजिक चेतना, ये वो सब कार्यक्रम करता हूं, ये सब बंद कर दूं, केवल बिजनेस में लग जाऊं और एक बिजनेस आइडिया को लेकर और मैं काम करना चालू कर दूं, निश्चित रूप से अगले 20-25 सालों के अंदर मैं भी 500 से 1000 करोड़ का आदमी बन जाऊंगा। और जब 1000 करोड़ का आदमी बन जाऊंगा तो उसके बाद जितने चाहो उतने विद्यालय चालू कर सकता हूं। लेकिन
इस चक्कर में ये जो 25 साल जो मैं पैसा कमाने के अंधी दौड़ में भागूंगा, ये 25 साल निकल जाएंगे। हम ऑलरेडी 25 साल लेट है। ध्यान से बात को समझिएगा, हम ऑलरेडी 25 साल लेट है। 25 साल पहले हमारे ये विद्यालय बहुत अच्छे चला करते थे, इन 25 सालों में ये समाप्त हो चुके हैं। मैं ये कतई नहीं चाहता हूं कि 25 साल और लग जाएं और इसके बाद जब हमारी पीढ़ी अगर बूढ़ी हो गई, हमारी पीढ़ी ने जो है 70 की आयु पार कर ली, तो उसके बाद वो ऊर्जा नहीं बचेगी कि हम अपनी नई पीढ़ी के, उस समय की पीढ़ी के लिए फिर नए विद्यालयों का जो है की स्थापना करें। तो इसलिए जरूरी है कि आज चेतना आए हमारे समाज में। क्या आज लोगों के पास पूंजी नहीं है? क्या आज हमारे क्या बहुत सारा व्यापारी वर्ग है, क्या उसके पास पूंजी नहीं है? बहुत सारी ऐसी धार्मिक संस्थाएं, क्या उनके पास पूंजी नहीं है? बहुत सारा पैसा रखा हुआ है। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं जो सनातन समाज को चलाती, सनातन समाज की विषयों को उठाती हैं, क्या उनके पास पैसा नहीं है? निश्चित रूप से पैसा है, लेकिन ये सोच हमें लानी होगी कि अगर हमने अपने बच्चों में ये संस्कार विकसित करने वाले विद्यालय नहीं डाले, आज नहीं डाले, 5-10 साल और निकल गया और ये इसी टाइप के विद्यालय चलते रहे, तो ये समझ लीजिए आपके बच्चे एकदम आपके हाथ से निकल चुके होंगे। आज आप समझिए, हम लोगों ने एकजुटता दिखाई तो ये सारी कुछ चीजें हो सकी ना। राम मंदिर आज बन रहा है, ज्ञानवापी मंदिर, मस्जिद कहना बंद कर दीजिए उसको, वहां पे विश्वेश्वर शिवलिंग मिल चुका है, इसलिए वो मस्जिद नहीं है। ज्ञानवापी मंदिर पर संघर्ष हो रहा है। बॉलीवुड पर हम लोगों ने नकेल कस दी। अभी लाल सिंह चड्ढा पिक्चर आई, पूरी ताकत झोंक दी बॉलीवुड ने कि उसको सफल बना ले, लेकिन वो नहीं सफल बना पाए। तो हम लोगों ने एकजुटता करके ये सारी कुछ चीजें की है ना, लेकिन ये हम क्यों कर पाए? क्योंकि आज हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और वो इसलिए कि हम लोग इन विद्यालयों से निकले थे। आज से 25 साल बाद जो पीढ़ी होगी, उसके अंदर ये पीड़ा ही नहीं होगी कि उसकी संस्कृति पे कोई बॉलीवुड हमला करता रहता है, क्योंकि उसके अंदर ये विद्यालय कोई संस्कार भर ही नहीं रहे हैं। यही चिंता मैं आपके दिमाग में गहराई तक स्थापित करना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी कंसर्न्ड लोग आपको दिखते हैं उन तक पहुंचाइए, और उनके अंदर भी इस चिंता को गहराई तक स्थापित करिए कि आज अगर हम चिंतित नहीं होंगे, इस पे सोचना आरंभ नहीं करेंगे, तो कल सोचने की स्थिति में नहीं बचेंगे। क्योंकि हमारे कल की जो कमान होगी, आज की कमान हमारे हाथ में है, कल की कमान इन विद्यालयों से निकलने वाले बच्चों के हाथ में होगी। क्या उनके अंदर यह कंसर्न होगा? क्या वो इस चीज के लिए चिंतित होंगे कि सनातन समाज के ऊपर लगातार आक्रमण कर रहा है यहीं का बॉलीवुड, यहीं के लोग, यहीं के वामपंथी, यहीं के कम्युनिस्ट लोग, यहीं के राजनीतिक ऐसे लोग जो अपनी सत्ता पाने के लिए देश की संस्कृति के साथ हर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, हर तरीके का तुष्टीकरण करने के लिए तैयार है? तो क्या उन बच्चों के अंदर जो इसके अंदर से निकलेंगे, इन विद्यालयों से निकलेंगे, उनके अंदर ये गंभीरता होगी, ये चिंता होगी? सोचिए जरा इसको। और अगर आपको थोड़ा भी इसमें मिलता है कुछ हल, तो मैं इसमें केवल अंतिम 2 निवेदन करना चाहूंगा। समाज के, जो सनातन समाज के लोग हैं, जिनके पास पूंजी है, जिनके पास आज इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं उनसे 2 निवेदन करना चाहूंगा। पहला, विद्या भारती से मैं निवेदन करना चाहूंगा, करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा, जो भी ऊपर के बैठे हुए पदाधिकारी है, भाई मेरी क्षमता नहीं वहां तक पहुंचने की, ये वीडियो यदि उन तक पहुंच सके तो जरूर पहुंचाइएगा कि पहली चीज, इन विद्यालयों का जीर्णोद्धार करिए, इनको नए कलेवर में उतारिए। आप जहां मेरी उपयोगिता समझते हो आप मुझे बताइए, मैं अपना पूरा जीवन इसमें लगाने को तैयार हूं। दूसरी चीज, मैं सनातन समाज के उन लोगों से कहना चाहूंगा जिनके पास पूंजी रखी है, चाहे वो धार्मिक संस्थाओं के लोग हो, चाहे वो सामाजिक संस्थाओं के लोग हो, या फिर व्यापारी वर्ग के लोग हो, मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये पूंजी तहा के मत रखिए। कभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सेठों और साहूकारों के पास भी पूंजी तहा के रखी गई थी, आज वहां से संस्कृति समाप्त हो चुकी है, तो इसलिए इसको जमीन पे लगाना होगा। यदि कानपुर में कुछ विद्यालय चल सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाइप के या बीनज़ीर शिक्षा निकेतन टाइप के, तो और भी देश भर में ऐसे विद्यालय चल सकते हैं। संगठित हो जाइए, संगठित होकर ऐसे विद्यालयों की नींव रखिए। आज ये बहुत जरूरी है, और अगर आज हम चेते नहीं तो जैसा मैंने आपको कहा अभी थोड़ी देर पहले, इन विद्यालयों से निकलने वाले बच्चों के हाथ में जब कमान आएगी, जब वो कभी नेता बनेंगे, व्यापारी बनेंगे, जब वो कभी IAS अधिकारी बनेंगे, उनके अंदर ये कंसर्न नहीं होगा कि हमारी संस्कृति पे, हमारी भूमि पर हमला हो रहा है, क्योंकि उनकी जड़ें कट चुकी होंगी। इसलिए जरूरी है कि इसके ऊपर सभी लोग मिलकर प्रयास करें। मैं अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकता हूं, और जहां कहीं भी मैं सभी से कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी आपको लगता हो मेरी कोई उपयोगिता है, आप जरूर बताइए, खुलकर बताइए। मैं मैं निश्चित रूप से अपना पूरा इसमें योगदान दूंगा। आप मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर ईमेल आईडी पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मुझे बताइए कि इसको कैसे किया जा सकता है। लेकिन
आवश्यक है कि सभी लोग इस समय सचेत हो जाएं और एकजुटता के साथ इस पे काम करें। विद्या भारती भी इस पे निश्चित रूप से मैं उनसे पुनः करबद्ध निवेदन करूंगा कि इस पे सोचें और समाज के दूसरे जो लोग हैं वो भी इस पे सोचें कि वो इसमें क्या योगदान दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदे, जय मां शारदे।